कैसे हैं आप सब दोस्तों। हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूँ हरीश भाई का, और टाइटल है आज के वीडियो का इंडियन लड़कियों को लौंडी बना सकते हैं। अच्छा भाई, तो आप पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो भाई महिलाओं की इज्जत करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बातें करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही इतनी गिरी हुई है, इतनी घटिया सोच है कि वो ऐसी ही बातें कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क की महिलाओं के लिए। तो वैसे ही पाकिस्तानी की है। तो इस पर हरीश भाई ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना भाई, वो देखने में मजा आने वाला है, गारंटी देता हूं आप लोगों को। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। पाकिस्तान से एक और बड़ी खूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। अगेन ये कहना जरूरी है कि मैं नहीं समझता कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी भी चीज को मजहब से एसोसिएट कर दिया जाए, और वो हमें तो पता है, हम लोगों ने जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, हमें तो पता है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। लेकिन जो नॉर्मल पाकिस्तानी है, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी, अगर आप उसको कोई भी बात बताएंगे कि यार ये ऐसे इस्लाम में है, तो वो वहीं पे चुप कर जाएगा। उसमें से एक चीज है लोंडी। लोंडी मुबारक। लोंडियों का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी किसी से जंग होती है तो आप उनके मर्दों को मार देते हैं या उनको जंजीरें डाल देते हैं, गुलाम बना देते हैं। तो उनकी औरतें भी होती हैं, जाहिर बात है कबीले में सारे मर्द तो नहीं होते, तो उनकी औरतें या बच्चियां या लड़कियां, आप उनको पकड़ के अपने हिफ्ज़ो अमान में ले आते हैं और फिर आप उनके साथ या तो शादी कर लें, जो सबसे गरीब लोग होते हैं जो मेहर नहीं दे सकते क्योंकि शादी का राइट रुतबा और होता है, या फिर आप उससे घर के काम काज करवाएं और उसके साथ धबरदूस जो जिनसी ज्यादतियां जो करना करें, उसी तरह जैसे आपको माले गनीमत में कोई कुर्सी मिली है, कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, कुर्सी को तोड़ दें, कुर्सी को लकड़ी को चीड़ फाड़ के उसको आग लगा दें, जो मर्जी करें। उसी तरह आप अपनी लोंडी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। जब हम आम पाकिस्तानियों को इस बात का बताते हैं कि ये देखो जी लोंडी का कितना अजीब कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में आम लोग तो समझते हैं जिससे आप शादी करें सिर्फ उसी के साथ सेक्स कर सकते। तो लोंडी का कॉन्सेप्ट जो मुझे बड़ा जिसने ट्रबल किया था, और आज से तकरीबन जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो सबसे जो मेरा मेजर अटैक होता था इस्लाम के ऊपर, उसमें जो सबसे ऊपर चीज होती थी ना, एक तो फलसफी आर्ग्यूमेंट्स है कि खुदा है, उसका एविडेंस क्या है, जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स जो सारे मजहबों के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन जो इखलाकियात की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है, तो उसके अंदर जो सबसे ऊपर जो चीज होती थी ना, वो मैं इसको टारगेट करता था। यार आप कैसे कह सकते हैं, यानी इसको रिवर्स कर लें कि इंडिया वाले आपके ऊपर हमला करें 1965 में, जैसे उन्होंने बहुत सारी जमीन आपकी हथिया ली थी, आपके मर्दों को भड़का देते या उनको जंगी कैदी बना देते, और आप औरतों के साथ भारतीय सेना के जवान वही हरकतें करते जो रसूल अल्लाह और उनके साहबी करते होते थे। झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये देख लें, ये चेक करें। सुनन नबी दाऊद 2155 हदीस क्या कहती है कि औतास के मौके पे हमारे कब्जे में कुछ औरतें आई, हमने उनको हरा दिया और वो फिर हमारे कैप्टिव्स बन गए, हमारे यानी कैदी बन गए। सम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ अपोस्टल वर रिलक्टेंट, यानी जो रसूल अल्लाह के कुछ सहाबी थे उन्हें शर्म आ रही थी, वर रिलक्टेंट टू हैव ढिंकी चिक्की ठा काइंड ऑफ रिलेशंस विद फीमेल कैप्टिव्स। जो औरतें थी उनके साथ वो ढिंकी चिक्की ठा करने में उन्हें शर्म आ रही थी, यानी उनको भी शर्म आ रही थी यार अभी। अच्छा, इसलिए शर्म नहीं आ रही थी कि यार औरत है, आप किसी का ढिंकी चिक्की ठा ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे ही मुंह उठा के चलो आओ जी इधर जरा आओ जी चलो जी जबरदस्त करें, और उसमें उसकी कोई ऑब्वियसली से नहीं है, सारी बात है, जो आपकी कह दिया आप उसके साथ जो मर्जी करें। इसलिए शर्म नहीं आ रही थी कि औरतों का क्या, इसलिए शर्म आ रही थी क्योंकि उनके अभी खावंद जिंदा थे, बिकॉज ऑफ दे पेगन हस्बैंड। सो अल्लाह माशाल्लाह उसके जान ताड़े अल्लाह ने ऊपर से आयत उतार दी, सूरह निसा की 24वीं आयत, कि हाँ शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, लेकिन वो नहीं जो काफर की हो। सो अल्लाह द एक्सॉल्टेड सेंट डाउन द कुरानिक वर्स चैप्टर 4 वर्स 24, एंड ऑल मैरिड वुमेन, यानी सारी शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, अनलेस वो जो तुम्हारे हाथ आ जाए जंग में। तो ये सही हदीस है। इसका मतलब रसूल अल्लाह और उनके जो सहाबी थे वो जब काफरों की औरतों को पकड़ते थे, काफर जिंदा भी होते थे, फिर भी उनको कहते थे आ जाओ जी पाया लम्मी। और ये पूरा कैप्टिव वुमेन अगर आप डालेंगे तो आपको इसकी कोई, ये देखें कितनी बड़ी स्क्रोल है, ये सारी किस्से कहानियां दास्तानें भरी पड़ी हैं उन औरतों की, हजारों औरतों की जिनके साथ ज्यादतियां हुई। और ये सिर्फ सहाबी नहीं करते थे, हजरत आयशा से मरवी हदीस है, हजरत आयशा अम्मी आयशा के आई नोटिस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज मिसिंग, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह कहीं पे गायब हुए हैं रात के अंधेरे में कहीं पे चले गए, मिल नहीं रहे रसूल अल्लाह जी सुनिए। तो हजरत आयशा ने क्या सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा हो सकता बाथरूम गए हो, पानी पीने गए हो सकता किसी सहाबी से मिलने गए हो, उन्होंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि शायद वो कहीं अपनी लौंडी के पास गए हैं, बीवी के पास भी नहीं, लौंडी के पास। सो आई लुक्ड फॉर हिम एंड फाउंड हिम प्रोस्ट्रेटिंग एंड सेइंग, वो लेकिन इस दफा तुक्के से वो नमाज पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो वो यानी ऐसे
झूठ गलत सोच उनके ज़हन में आई हज़रत आयशा की। तो वो ऐवें ही नहीं आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसा काम होता रहता था, और मारिया किप्तिया जो है वो उनकी लौंडी मुबारक की थी। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानियाँ तो इस्लाम में है ना, रसूल अल्लाह और सहाबी और ये जितने हमारे गैरतमंद मुसलमान हैं, जिनको बेचारों को कईयों को शर्म भी आती है, लेकिन चुप कर जाते हैं। वो क्यों चुप कर जाते हैं? अब देखें, एक वीडियो एक और वायरल हुई, बल्कि उससे पहले आपको याद होगा मुबश्शिर लुकमान की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मुबश्शिर लुकमान, ये भी भारत से झड़पें नहीं शुरू हुई थी, तो मुबश्शिर लुकमान क्या ख्वाब देख रहे थे। बॉलीवुड की हीरोइनें कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, नहीं आजकल वो उनकी बिपाशा बासु की भी एक फोटो आई हुई है, वो मेरा ख्याल शायद मुबश्शिर लुकमान के ज़हन में वो ना हो। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, हाँ। बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, ओहो! तो ख्वाहिश क्या है आपकी? पहले देखो, ख्वाहिश जज़्बा शहादत हो, मैं अपने मुल्क को बचाऊँ, अपनी औरतों को बचाऊँ, काफ़िरों से वगैरह-वगैरह, इससे नहीं, ये नहीं। सीधी ठा सोच इधर ही जाती है। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूँ हाय, कि हाय। अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियाँ बन के ओए, आती हैं, तो ओए, हमें ओए। इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं ओहो! है इजाज़त? वो इधर भी मुस्कुराहट थोड़ी-सी आ रही है। अब सबको पता है कि क्योंकि अगर ये इसका ताल्लुक इस्लाम से ना होता, तो नाम मुबश्शिर लुकमान ने ये बात करनी थी, क्योंकि इसे पता होना था कि यार बड़ा ब्लो बैक आना है। इस बंदे ने भी फौरन कह देना, यार कितनी गंदी बात आप कर रहे हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि कितनी गंदी बात आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कहेगा, ओए हमारे प्यारे आका सरकारे दो आलम, पूरी दुनिया के मालिक, बच्चों से प्यार करने वाले, सारी दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत, उन्होंने ये काम किया हुआ है। और तुम कौन होते हो रोकने वाले, हैं जी? इसलिए बेचारा कोई कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें, हाय, हाय। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आई हाँ, ना माले गनीमत, तो उसमें तो देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अच्छा, कई लोगों ने कहा कि ये मुबश्शिर लुकमान ने ना जान के इस तरह की बात की, वो अंदर से इसको गलत समझते हैं, उन्होंने जान के इस इश्यू को उभारने की कोशिश की। तो मुझे नहीं पता, मैं 1.5 टन हुस्न ज़न रख के कहता हूँ, लेकिन जो भी इन्होंने किया, जिस भी तरीके से किया, ये बात साबित तो होगी ना कि यार ये इतनी गंदी बात भी अगर इस्लाम का नाम लगा के कर दी जाए, तो ठीक होती है। तो इसी तरह की ये तो चले, मुबश्शिर लुकमान एक हमारे सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी ने ज़रा ज़्यादा सोच वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दुनिया का तजुर्बा है उनके पास। उन्होंने की। आम आवाम कैसे बात करती है? फिर भी मैं जरा एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बता दूं। ये तो अब इंटरनेट की बदौलत लोगों को पता चल गया ना कि इस्लाम में क्या काले मोले, क्या गंदी हरकतें, क्या गंदी बातें लिखी हुई हैं। जो पाकिस्तान की जो आम सोसाइटी थी, जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें इन बातों को अच्छा नहीं समझा जाता, अभी भी नहीं अच्छा समझा जाना था। ये इन लोगों को अब चूंकि इस्लाम का पता चल गया है, और इस्लाम तो है ही सच्चा, चाहे रसूल अल्लाह ने जो भी काम किया हो, जैसे वो ऊंट को पेशाब पीने वाली जो हदीस है, अब चूंकि रसूल अल्लाह ने कह दिया ऊंट का पेशाब पी लो, तो लोग गड़गड़ गड़गड़ उसको कैमल कोला समझ के पी जाते हैं। उसको गलत तो कोई नहीं कह सकता। बड़े बड़े लोगों को उल्टी आ जाती है, मुसलमानों को, वो ऊंट के पेशाब वाली हदीस, वो दिखाई दूं आपको, लोग फिर कहते हैं यार ऐसे कैमल यूरिन, हर गंदे काम के पीछे ना एक हदीस छुपी हुई है। ये है कैमल यूरिन वाली, बुखारी की हदीस है, कोई झूठी छूटी हदीस नहीं है। हिंदुओं का बड़ा मजाक उड़ाते हैं हम काउ यूरिन पे। अनस एनस से रवायत है कि जब कुछ लोग मदीना आए, तो उनको so the prophet ordered them to follow his shepherd, blah blah blah, his camel, and drink their milk and urine. उनको कुछ लोग मदीना आए और उनको ना मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं किया, पता नहीं जैसे वो वीनस में आ गए थे, जब उधर से नॉर्वे से आए थे, जो इतना उनके डिफरेंट हो गया था। तो रसूल अल्लाह ने अपनी सारी विजडम में कहा, इनको तुम ऊंट का दूध और पेशाब पिलवाओ एज अ मेडिसिन। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे अरब में जो बोतलों में ऊंट का पेशाब बेचते हैं। ये भी एक औरत बड़ी मशहूर हुई थी, इसने पता नहीं पाकिस्तानी लड़के से शादी करनी थी, तो ये देखें, ये वो तो डायरेक्ट ही ठपा ठप, ये वाली देख लें। ये देखें, बहुत सारे लोग इसको पीते हैं। ये अरब में बड़ी, इसका नाम है जी बोल अल जमल कैमल कोला। तो आपको चाहे जितनी मर्जी शर्म आए, उल्टियां आए, लेकिन कोई इसको गलत नहीं कहता। कोई आपको उलमाए कराम नहीं मिलेगा जो इसको गलत बोलेगा। तो ये वजह है कि आम पाकिस्तानी भी बड़ी से बड़ी बात कर जाता है, और ये अब इंटरनेट की बदौलत इनको जितने इस्लाम के गंदे कारनामे पता चल रहे हैं, वो उस पे फखर से कह भी देते हैं। और इन दोनों का भी रिएक्शन देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म भी आएगी, लेकिन कोई कैसे गलत कह सकता। सरकार दो आलम ने जब ये बात करती, सुनिए जरा। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ तो शर्म आ रही है इसमें। ਜਾਣਿਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्या ਲੱਭਣਾ है? अगर वो जंग जीत गए तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ औरतां नहीं आएंगी उन्होंने को। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी मोरालिटी इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि आपकी औरतों को बांदियां बनाया जाए।
और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी फौज नहीं, मैं वैसे कहाँ नहीं कुछ जा सकता इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हों या पाकिस्तान की आम आवाम हो, पहले तो ये उलमाए कराइम तक ये बात होती थी ना कि लौंडी शोंडी, ऊंट का पेशाब, चीजों को दबा देना, जो इल्म रखने वाले लोग होते थे। अब सोशल मीडिया की बदौलत हम ये समझते थे कि जब गंदी चीजें सामने रखी जाएंगी तो लोग कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं ये मदद छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे छोड़ भी रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी निकला कि उन्होंने गंदी चीजों को ओन करना शुरू कर दिया और कहा कि ये भी ठीक है, उसको भी अच्छा बना दिया। यही वजह कि दाइश वाले जब ये जिद्दी औरतों को उठा रहे थे तो बाहर वाले लोगों ने तो कह दिया, मुसलमानों ने, ये इस्लाम का इसमें कोई काम नहीं, ये आईसिस वाले ऐसे हैं। आईसिस ने एक काम ऐसा नहीं किया जो आपके रसूल अल्लाह ने या किया ना हो या करवाया ना हो, कोई एक काम ऐसा नहीं है आपकी अपनी किताबों के मुताबिक। ये हाल है पाकिस्तान का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो चीजें दर्ज हो गई हैं वो कभी मिटाए नहीं मिट सकती हैं। तो ये कोई एक ही धर्म के लिए, एक ही समुदाय के लिए बात नहीं है ये भाई, कि इस्लाम के लिए ही नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है और सभी धर्मों की जो बातें हैं वो इसमें दर्ज हैं और दुनिया देख रही है। तो एक चीज तो है दोस्तों कि भाई इंटरनेट ने बेहतरीन काम किया है, वरना पाकिस्तान और इन पाकिस्तानियों की जो सोच है, घटिया मानसिकता है, ये दुनिया को कैसे पता चलता। इंटरनेट के जरिए ही पता चला है। तो बहुत ही अच्छा है इन पाकिस्तानियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये इंटरनेट, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर ऐसे फेमस आदमी जो होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं काफी उस मुल्क में, तो वो अगर ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई कोई बहुत बड़ी साजिश तो है। और ये दर्शाता है वहाँ के लोगों की मानसिकता की कि भाई कैसी घटिया सोच रख के किस तरीके से किसी दूसरे मुल्क के लोगों को देखते हैं। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें दुनिया के सामने आती हैं तो भैया लोग जब इनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई ये चीजें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तब ये लोग जो है बुज़दिल की तरीके से किसी धर्म का सहारा लेते हैं। और वो धर्म दुनिया को पता है, इस्लाम का सहारा लेते हैं, इस्लाम के पीछे छिप जाते हैं, इस्लाम को आगे कर देते हैं, अपनी गंदी सोच, बदबूदार सोच, घटिया सोच छुपाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं और खुद इस्लाम के पीछे अपनी बातों को, अपनी सोच को छुपा लेते हैं। भले ही वो छुपा ना पाए लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई हमारी छुप जाए। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लोग इनके धर्म की इज्जत करें, इस्लाम की इज्जत करें, ना कि ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों की। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।